अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने वतन के और शहर के नौजवानों के लिए एक पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। कोई दिन ऐसे भी होते थे कराची में जब कराची साफ़ सुथरा होता था और उसकी गलियां इतनी साफ़ होती थीं कि वहाँ पे नौजवान क्रिकेट खेला करते थे। गली में, मैदान में, हर जगह मैदान थे बच्चों के लिए। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। कराची कचरे का ढेर हो गया है। पूरा कराची, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ कचरे की सड़ाहन ना हो और कचरे के ढेर ना हो। नौजवान हमारे जाएं तो कहाँ जाएं, बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। 2005 तक भी कुछ बेहतरी थी, लेकिन उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया। और अब ये कैफियत है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में खेल के मैदान नापैद हो चुके हैं। स्कूलों में भी कोई गुंजाइश नहीं रखी जा रही है खेल के मैदानों की। 30 बरस पहले तक ये बात थी कि बड़े बड़े स्कूल जो थे, सरकारी स्कूल, उनमें बड़े बड़े, इतने बड़े मैदान होते थे कि एक वक्त में 3-3 टीमें खेल रही होती थीं। एक तरफ फुटबॉल हो रहा होता था, दूसरी तरफ क्रिकेट हो रही होती थी, तीसरी तरफ हॉकी का खेल होता था। और अब ये कैफियत है कि उन मैदानों पे भी कब्ज़ा किया जा चुका है ज़्यादातर, और जो कब्ज़ा नहीं हुआ है उसकी जंग लड़ रहे हैं शहरी। क्रिकेट एक ऐसा खेल था जो एक बैट और एक बॉल की मिल्कियत होने के बाद चंद दोस्तों को इकट्ठा करके कहीं भी शुरू किया जा सकता था। बैटिंग की बारियां लेने का बड़ा खूबसूरत अंदाज होता था। एक हमवार जगह पर खिलाड़ियों की तादाद के मुताबिक लकीरें लगा दी जाती थीं और उनके पीछे नंबर लिखकर बैट के नीचे छुपा दिए जाते थे। बाहर से सिर्फ लकीरें नज़र आती थीं। हर खिलाड़ी उनमें से एक लकीर पर उंगली रख देता था। फिर बैट उठा दिया जाता था और हर एक को अपना नंबर देखकर पता चल जाता था कि उसकी बैटिंग की बारी कब आनी है। जगह की तो कोई तकलीफ थी ही नहीं। कराची के हर गली नुक्कड़ पर एक मैदान होता था। जो नहीं भी होता था तो मोहल्ले की कच्ची पक्की गलियों में खेल लेते थे बच्चे। लेकिन अब बिल्कुल बदल गया है मामला। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने नौजवानों का टैलेंट ज़ाय ना करें और उनको खेल के लिए मैदान दें। बेशक जगह कम है, आबादी बढ़ गई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बात हावी है वो सरमाया इकट्ठा करने की दौड़ है। रातों रात दौलतमंद बनने की दौड़ है। आपको मैं बताऊं दौलतमंद बनने की कैसी दौड़ है। मेरे साहबजादे, बड़े साहबजादे आर्किटेक्ट हैं माशाल्लाह। 25 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। एक साहब हमारे घर आए और उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि चल के देख लें जगह पे, वो उस जगह बिल्डिंग बनानी है उन्हें। जब मेरे साहबजादे देखने गए तो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उनके प्लान को, क्योंकि बेटे ने मुझे बताया कि जो ख़राबियाँ बताईं
और फिर उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बनाना चाहते हैं और ताकि पैसा ज़्यादा आए, और उसमें सहूलतें नाकाफ़ी हैं, जिनमें बच्चों के लिए खेल का कोई मैदान नहीं है आस पड़ोस में। और ये देखिए आप कि क्या ज़हीनियत है। फिर एक और नौजवान आया, उसने कहा कि मेरे पास प्लॉट है, मैं उस पर फ्लैट बनाना चाहता हूँ इतने इतने। मेरे साहबजादे ने उनके प्लान को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि इतने प्लॉट पर सिर्फ इतना ही वो हो सकता है, तामीर हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में पैसा दे दूंगा हुकूमत को। मेरे साहबजादे ने कहा कि जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है तो सबसे पहले आर्किटेक्ट को पकड़ा जाता है, इसलिए मैं गैर कानूनी काम तो करूंगा ही नहीं। अब बात हो रही थी खेल के मैदानों की। मेरे साहबजादे बता रहे थे कि खूब बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और खूब प्लाजे बनाए जा रहे हैं, इमारतें खड़ी की जा रही हैं, प्रॉपर्टी माफिया पूरी तरह से उनकी मददगार है, लेकिन कहीं भी नौजवानों के लिए खेल का कोई मैदान नहीं रखा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये नौजवानों की हक तलफी नहीं है? क्या ये बच्चों की हक तलफी नहीं है? पूरा शहर इसमें शामिल है। क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं शहरी के हम अपनी जगह पर, बच्चों के खेल की जगह पर वो नहीं लेने देंगे, जगह छीनने नहीं देंगे। सन 1980 की दहाई में निजी स्कूलों ने सरकारी तालीमी इदारों की जगह लेनी शुरू की और आज ये आलम है कि मुल्क में तकरीबन 55% से ज़्यादा तलबा प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत ने तालीम के बुनियादी हक़ से अपनी जान छुड़ा ली है और वालिदैन को निजी स्कूलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। माँ सिवाय चंद महंगे स्कूलों और कॉलेजेस के तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीम का मेयार है और ना ही खेलों का नाम निशान है। इसका नतीजा ये है कि हमारी एक ऐसी नस्ल तैयार हो रही है जो हार जीत और नज़्म ज़ब्त से नाबलद है, क्योंकि खेल में हार जीत भी सिखाया जाता है और नज़्म ज़ब्त की पाबंदी भी सिखाई जाती है। याद रखिए कि ऐसे बच्चे जो खेल के मैदानों से दूर रहते हैं, उन बच्चों की जिस्मानी नशो नुमा भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। अब ये तो मैंने कराची का अहवाल बताया था। अब लाहौर का देखिए, वहाँ छोटे छोटे पार्क भी हैं, बड़े भी हैं। बेशक मरियम नवाज़ काम कर रही हैं, लेकिन खेल के मैदानों में अभी तक मुझे कोई काबिल ज़िक्र कारनामा नज़र नहीं आया है। क़याम पाकिस्तान से कब्ल सर गंगा राम ने मॉडल टाउन के नाम से एक रिहायशी स्कीम तामीर की थी, जहां खेलों के मैदान और छोटे बड़े पार्क की कसरत देखी जा सकती थी। इन पार्क में बच्चे और नौजवान खेलों में मसरूफ़ होते थे, लेकिन आज कोई ऐसा नहीं है फ़र्द हमारी हुकूमत में कि जो सर गंगा राम के सोच को परवान चढ़ा सके और उनको पार्क दे सके और खेल के मैदान दे सके। अफसोस की बात है कि रिहायशी स्कीमों में खूबसूरत मसाजिद भी तामीर की जा रही हैं, पार्क भी बनाए जा रहे हैं, मगर खेल कूद के लिए कोई मैदान तामीर नहीं किया जा रहा है। यानी नौजवानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। नौजवान और नौ उम्री के आगे बढ़ते हुए उम्र में जो बच्चे हैं, ये हमारा सरमाया है। खुदारा इनका ख्याल कीजिए और इनको खेल के मैदान दीजिए। खुदा हाफिज़।